शहर से दूर एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना बंगला था। लोग कहते थे कि जो भी उस बंगले में जाता है वापस नहीं लौटता। कुछ कहते थे कि बंगला श्रापित है, तो कुछ इसे सिर्फ अफवाह मानते थे। लेकिन आज तक कोई भी इसकी सच्चाई सामने नहीं ला पाया था। एक दिन अभिजीत नाम का एक युवा अन्वेषक उस बंगले में जाने का साहस करता है। उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं था, क्योंकि वह तर्क और वास्तविकता में विश्वास करता था। अपने दोस्तों से उसने वादा किया था कि वह सारी चीजें परख कर लौटेगा और ये साबित करेगा कि ये सारी अफवाहें बेबुनियाद हैं। रात के 11:55। अभिजीत बंगले के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसने अंदर कदम रखा। चारों ओर गहरा अंधेरा था। उसके पास एक टॉर्च थी, जिसे जलाकर उसने आगे देखा। बंगला अंदर से बहुत बड़ा था। दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें लटकी हुई थीं। वे तस्वीरें इतनी पुरानी थीं कि उनमें बने चेहरों को साफ से समझा नहीं जा सकता था। 11:58। अभिजीत बंगले के बीचों बीच के कमरे में पहुंचा। कमरा खाली था, लेकिन अचानक एक ढक्कन की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। उसने पीछे मुड़कर देखा। हैरानी की बात यह थी कि ढक्कन अपनी जगह पर था, लेकिन आवाज कहां से आई वह समझ नहीं सका। 12:01। अचानक कमरे की लाइट खुद ब खुद जल उठी। अभिजीत घबराकर चारों ओर देखने लगा, पर वहां कोई नहीं था। एक घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दी। घड़ी सही चल रही थी, लेकिन उसे हैरानी इस बात की थी कि घड़ी का समय 12 बजे पर रुका हुआ था। 12:03। अभिजीत और आगे बढ़ा। उसने एक सीढ़ी देखी जो नीचे की तरफ जा रही थी। वह सीढ़ी से नीचे उतरा। सीढ़ी के अंत में एक दरवाजा था। उसने दरवाजा खोला तो अंदर एक छोटा सा कमरा नजर आया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी और उसके ऊपर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। अभिजीत ने डायरी को उठाया। 12:05। जैसे ही उसने डायरी के पन्ने पलटे, एक जगह लिखा था, अगर तुम इस घर में प्रवेश कर चुके हो तो अब समय का ध्यान रखो। अचानक दरवाजा बंद हो गया और चारों ओर तेज हवा चलने लगी। 12:07। अभिजीत जल्दी से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन दरवाजा जैसे बहुत भारी हो गया था। वह उसे खोल नहीं सका। बाहर से किसी के चलने की अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा हो। 12:10। चलने की आवाज और तेज होती जा रही थी। अभिजीत चारों ओर देखने लगा, पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी, मुझे पता है तेरा समय खत्म हो रहा है। अभिजीत डर से कांपने लगा। उसे एहसास हो गया कि कुछ तो है जो उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो कौन या क्या है ये अब भी स्पष्ट नहीं था। 12:12। अचानक से कमरा कांपने लगा। दीवारें मानो उसकी ओर बढ़ रही थीं। अभिजीत भागने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन कमरा जैसे एक मृत्यु फंदे में बदल चुका था। ठीक 12:15। एक तेज चीख के अलावा अभिजीत ने फिर कुछ भी नहीं सुना।